प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आज हम लोग जो है चैप्टर 5वां है, ये पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। बेटा इसके बारे में मुक्तिबोध जी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनका साहित्य में कौन सा स्थान है, आदि बातों का जिक्र हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग जो है इनके द्वारा रचित एक रचना है इनकी, जो कि आपके काव्य खंड के अंतर्गत है, जिसका नाम है जो है सहर्ष स्वीकारा। इसका नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा। तो सहर्ष स्वीकारा के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए कवि क्या कह रहा है कि पहले पढ़ लिया जाए एक बार, उसके बाद में फिर उसका भावार्थ देखेंगे हम लोग। तो इसका ये है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अनुभव सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। आइए इसके बारे में देखा जाए, इसके भावार्थ के बारे में, कि कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि गर्वीली गरीबी। बेटा यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि गरीबी की जो है वो विशेषता बता रहा है। कैसी गरीबी? गर्वीली। तो यह विशेष है, वो विशेषण है, ठीक है, वो विशेष और विशेषण। तो यहाँ पर गरीबी का अर्थ हमारे सामने निकल करके आता है स्वाभिमान से युक्त गरीबी, स्वाभिमान से युक्त गरीबी है। विचार वैभव का मतलब ये होता है कि जो अपने अंदर विचार हैं वो, और वैभव मतलब समृद्धि। और उसके बाद में फिर है आगे विचार वैभव का मतलब होता है भरे पूरे विचार जो हैं, दोनों एक में इसका अर्थ निकल करके आता है। इसके बाद जो आता है भीतर की सरिता, भीतर की मतलब अंतर्मन की भावना रूपी नदी। सरिता मीन्स होता है नदी, अंतर्मन की भावना रूपी नदी, इसका विशेष ध्यान देना है हम लोगों को। इसके बाद में अभिनव मीन्स होता है नया, और फिर आया है इसमें अपलक मीन्स होता है निरंतर। अपलक मतलब बिना पलक जो है बिना पलक गिराए अपलक नज़रों से देखना। उसके बाद में फिर है संवेदन मीन्स होता है अनुभूति। मौलिक का मीन्स होता है बेटा वास्तविक। आई बात समझ में? अब जो बात हमारे सामने आती है, आइए इसके भावार्थ के बारे में देखा जाए कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कभी कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा। अपनी पत्नी और अपनी माँ, अपनी प्रियतमा और अपनी माँ को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें भी प्यारा है। अपनी पत्नी और अपनी माँ को संबोधित करता, अपनी प्रेयसी और अपनी माँ को संबोधित करता हुआ कहता है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी अच्छा लगता है, वह तुम्हें भी प्यारा है। फिर आगे कहता है कि गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, विचार वैभव सब, यह मेरी स्वाभिमान से युक्त गरीबी, यह मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अनुभव सब, मन के ऊपर या मन के अंदर बहती हुई क्या भावना रूपी नदी, मन के अंदर बहती हुई भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, अर्थात सब क्या हैं? नए हैं। क्या हैं? सब नए हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा, मौलिक हैं। मौलिकता के कारण यह मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है, हर क्षण, अर्थात हर क्षण जो कुछ भी घटता है वो क्या है? वो जागृत है, उपलब्धि है, अर्थात क्या है? संवेदन है तुम्हारा। वो अपनी माँ और अपनी प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कहता है कि वो तुम्हारे ही कारण आज मुझे उसको वो सब मिला है, वो सब तुम्हारे ही कारण आज हमको प्राप्त हुआ है। क्लियर? इन 5, 5, 10 इन 10 लाइनों का अर्थ क्लियर हो गया।
नहीं आया तो एक बार बेटा फिर से बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा, या फिर मेरा वीडियो 2 बार देख लेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब मैं अगली पंक्तियों का पढ़ता हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर जाता है, भर भर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, पर मुझ पर क्यों तुम्हारा चेहरा ही खिलता नजर आता। अगली पंक्तियों में कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है अपने और अपनी माँ और अपनी प्रियतमा से न जाने क्या संबंध है उसका, इसके बारे में स्पष्ट करता हुआ कहता है कि कवि कहता है, आइए देखा जाए इसके बारे में। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने मेरा कौन सा रिश्ता है, ना जाने कौन सा नाता है, ना जाने कौन सा रिश्ता है, ना जाने कौन सा नाता है, कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। यहाँ उड़ेलने का अर्थ बेटा निकल करके आता है कि क्या है, उसको बाहर निकालना। क्या है, उसको बाहर निकालना। सोता मीन्स होता है झरना, याद रखिएगा। सोता मीन्स होता है झरना, रिश्ता मीन्स होता है संबंध या रक्त संबंध कह लीजिए, नाता मीन्स होता है संबंध, उड़ेलना मीन्स होता है बाहर निकालना, मैंने आपको बता दिया। तो कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा, अपनी माता और अपनी प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा नाता है और ना जाने कौन से संबंध हैं, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को, मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना उड़ेलता हूँ, मतलब जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट करके फिर उतना, जितना मैं बाहर, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है अपनी माँ और अपनी प्रियतमा का, उसकी माँ और उसकी प्रियतमा का जो प्रेम है उसके मन के अंदर जो प्रेम है उसको वो कवि जो है वो बाहर निकालना चाहता है। और वो कहता है कि जितना मैं आपके प्रेम को, जितना मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, यहाँ कहने का तात्पर्य दूर होना चाहता हूँ, उतना ही वो फिर से चारों ओर से घूम करके उतना फिर से आ जाता है। जितना वो बाहर निकालता है कभी उतना फिर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है, और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है, कभी आगे कहता है कि मेरे हृदय में इस कदर भर जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो मेरे मन मस्तिष्क में कोई झरना है, मानो मेरे मन मस्तिष्क में या मेरे हृदय स्थल में कोई झरना बह रहा है, और वह स्नेह रूपी, फिर क्या कहता है, मीठे पानी का स्रोता है, भीतर वह ऊपर तुम, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। वह क्या कहता है कि क्या मेरे मन में या क्या मेरे दिल में कोई बहता हुआ झरना है, और क्या है, किसके समान है, वह स्नेह मीठे पानी के समान है, पानी के स्रोत के समान है, पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। फिर आगे कहता है कि भीतर वह ऊपर तुम, इस तरीके से कह रहा है कि मेरे भीतर वह पानी का सोता है, वह पानी का सोता है। और बाहर क्या है, कह रहा है कि बाहर क्या है, बाहर तुम, बाहर तुम्हारा प्रेम है, भीतर से भी तुम्हारा वो स्नेह रूपी पानी जो है, जो झरना है वो है, और बाहर से तुम्हारा प्रेम। फिर कह रहा है, पर मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही चेहरा, वह चेहरा खिलता, वह चेहरा है। फिर आगे कह रहा है कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। कह रहा है कि अंदर से, इधर क्या है, मन के प्रेम की बात करता हुआ कहता है कि मन हमारे मन के अंदर तुम्हारा प्रेम भरा हुआ है, और बाहर से तुम्हारा प्रेम, अर्थात बाहर से तुम्हारा वो क्या, चांद सा मुखड़ा दिखाई देता है। अपनी प्रियतमा, अपनी माँ को संबोधित करता हुआ कहता है कि मन में, मेरे मन के अंदर तुम्हारा जो है प्रेम भरा हुआ है, और मन के बाहर अर्थात बाह्य, यहाँ पर बेटा कवि जो है अपने आंतरिक मन और बाह्य मन दोनों भावनाओं को प्रकट कर रहा है, दोनों भावनाओं को प्रकट कर रहा है, और कहता है कि अंदर से तुम्हारा वह प्रेम हमारे अंदर जो बसा हुआ है, तुम्हारा स्नेह जो बसा हुआ है, और बाहर वह तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे सौंदर्य के प्रकाश में नहलाता रहता है, मुझे सौंदर्य के प्रकाश में नहलाता रहता है। कभी यहाँ पर जो है, मैंने आपको बताया कि आंतरिक और बाह्य दोनों भावनाओं को जो है वो प्रकट कर रहा है, और कह रहा है कि यह जो तुम्हारा चांद सा चेहरा, जो खिलता हुआ चेहरा है, यह मुझे जो है क्या है कि यह मुझे जो है किसी तरीके से मोह माया के जाल में बांधे हुए है, अर्थात मैं कितना भी प्रयास करता हूँ बाहर निकलने का इस मोह माया और उस प्रेम के जाल से, लेकिन मैं बाहर
नहीं निकल पाता हूँ। क्लियर? देखिए अगली पंक्तियों में क्या होता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूल कर दूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यहाँ पर स्पष्ट ये हो रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर पर पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यहाँ उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखिए किस तरीके से कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव का अंधकार, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव का अंधकार से वो जो अपनी तुलना कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर होने वाले 6 महीने की का जो अंधकार होता है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, अमावस्या की काली रात जो है का वर्णन कर रहा है वो। उसके बाद फिर कहता है आगे, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ या ढका हुआ, रमणीय का मतलब होता है मनोरम, सहलाती मतलब दर्द को कम करती है, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है क्या बताने का प्रयास कर रहा है, क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि अपनी प्रियतमा से कहता है कि तुम मुझे इस कदर दंड दो, तुम मुझे इस कदर दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाने की भूल कर दूं, मैं तुम्हें भूल जाने की, मैं कभी येन केन प्रकारेण इस मोह माया की जाल से, मुक्तिबोध जी इस मोह माया की जाल से येन केन प्रकारेण दूर होना चाहते हैं और अपनी प्रियतमा से कहते हैं। चलिए ठीक है बेटा, फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट का जो है हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।